जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। आओ बजरंगी, विचलित हो। हनुमान जी, मेरे पड़ोस में सुदर्शन जी रहते हैं और उनके घर पर उनका भतीजा रहने आया है। अब वो उनकी जायदाद हड़पने के चक्कर में उन्हें ही रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। बजरंगी, कोई भी मनुष्य किसी को जीवन दे नहीं सकता तो वो किसी का जीवन ले भी नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे अवश्य दंड मिलता है। तो बजरंगी, मैं तुम्हें इसी पर एक कथा सुनाता हूँ। तू जा, ये लड्डू सबको बांटा। चलिए, बच्चे को घुट्टी तो दे दीजिए। मधुलिका कह रही थी कि घुट्टी तो भैया से ही दिलवाएगी। अरे मेरी ये बहनियां भी बिल्कुल गिलहरिया की तरह अब भी चुकुर चुकुर करती है। घुट्टी तो बच्चे के बाप गौतम से ही दिलवानी चाहिए। अब उसे जो अच्छा लग रहा है करने दीजिए ना। चल के भांजी को देखिए तो सही। इतनी सी थी तू जब पैदा हुई थी। माँ ने कमरे में बुलाया, कहा देख गुड़िया आई। मैंने तुझे गोद में उठाया, बहुत डर लग रहा था। मेरे हाथ से फिसल ना जाए, कस के पकड़ता तो डर था कहीं दब ना जाए। माँ बाबूजी तो चले, लेकिन मैंने हमेशा तुझे उसी रूप में देखा। तूने आज मुझे अपने जैसे एक बबुआ दे दी। अल्लाह, धनिया ये लो बख्शिश। हाँ रस हो गई, क्या हुआ? सेठ जी, आपकी दवाई की फैक्ट्री में मशीन का पट्टा टूट गया और मदन को लपेटे में ले गया। फिर अभी क्या करें? मदन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने गए थे, डॉक्टर ने पुलिस को खबर कर दी। अब पुलिस फैक्ट्री बंद करने की धमकी दे रही है। तो ऐसा कर, पुलिस को ले देकर सुलटा ले, लेकिन होशियारी से। मैं तो आऊंगा नहीं, घर में खुशी का माहौल है। और हाँ, उससे निपटने के बाद मिल में लड्डू बंटवा देना, ठीक है? बालक का नाम ब पर रखिए। इससे बालक दीर्घायु होगा, प्रतापी होगा। सुनो जी, बच्चे का नाम भैया रखेंगे। हाँ हाँ मधु, अगर बच्चे का नाम मामा रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। अक्षर ऐसा है, हम बॉस से बंसीधर रखते हैं। लोग इसे प्यार से बंसी कहा करेंगे, क्यों? तो इसका नाम बंसीधर। लाइए, बच्चे को मुझे दीजिए। बंसीधर, हाँ, बंसीधर, बंसीधर, बंसीधर। इति नामकरण संस्कार संपन्नम। ले लीजिए, बच्चे को ले लीजिए। अब आप लोग भोजन कर लीजिए। और सोमनाथ जी, आप रुकिए, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी। आओ, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सोमनाथ जी, बालक बहुत तेजस्वी है, परंतु एक दोष है। दोष? ये तुम्हारे लिए भारी है। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी समस्याएं बढ़ेगी। ये बालक अपने नैनिहाल के लिए
घात के योग लेकर पैदा हुआ है और तुम्हारे प्राणों के लिए भी घातक है। लेकिन गुरुजी, इसका कोई तो उपाय होगा। ग्रहों की गति और आत्मा के पृथ्वी आने का रहस्य स्वयं आत्मा ही जानती है, परंतु तुम अपना ध्यान रखना। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सोमनाथ जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा और आपकी मिल भी तब तक बंद रहेगी जब तक सारे डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज पूरी नहीं हो जाती। आपके जख्मी मजदूर ने अपने बयान में बहुत सारी बातें कही हैं, जिसके अनुसार ये हादसा आपके लालच और लापरवाही की वजह से हुआ है। वो झूठ बोलता है। ये सब आप कोर्ट में कहना। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। भैया, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं ये आपको? वो फैक्ट्री में एक मजदूर को चोट लग गई, उसी सिलसिले में ये पूछताछ करना चाहते हैं। तुम गुरुजी और बाकी लोगों को भोजन करवाओ। मैं यूं गया और यूं आया। भाई साहब, हम भी आते हैं। आप यहीं रुकिए। क्या गुरुजी की बात सच हो रही? एक साथ दो दुर्घटना, ये तो शुरुआत है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये वैसे ही एक छोटी सी गड़बड़ी है, मगर अभी क्यों? कैसे इस मुसीबत को टालूं? आप इसे दिल पे मत लीजिए। उस मदन ने पैसे हटने के लिए इतना गंदा खेल खेला है। पापा, आपको उसी दिन एडवोकेट को बुलाना चाहिए था। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? जो हो सकता था मैंने कर दिया। अब बिना वकील की जमानत मिलती है क्या? ये तुम्हारे लिए भारी है। सर, आपकी नकली दवाई की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी समस्याएं बढ़ेगी। सर, आपके सारे गैरकानूनी धंधे बंद हो गए हैं। हमारे सभी गोदाम सीज कर दिए गए हैं और पुलिस की इंक्वायरी चालू है। और तुम्हारे प्राणों के लिए भी घातक है। एक बच्चा मेरे साम्राज्य को खत्म नहीं कर सकता, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। अगर इसकी वजह से मेरा सब कुछ गड़बड़ होना है तो इसे ही मिटा देता हूं। आज मुझे जेल से जमानत मिली है, कल को कोई और मुसीबत आएगी। गुरुजी ने जो कहा है वो तो सच होकर रहेगा ही। मैं इसे ही मिटा डालता हूं। हाँ, मैं इसे मिटा डालूंगा, मैं मार डालूंगा इसे।
बच्चे को बचा लो। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। जय श्री राम। अरे धनिया, कितना रुला रही है मेरी बच्चे को। चल बहुत हो गया, अब इसे नहला दे। ले 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 ले। अरे क्या हुआ? अंधी होके चलती है क्या? हरिओम। ये तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर आ गए, वरना आज तो। जय सिया राम, बच गए। भाभी देखिए ना, इसे नजर लग गई है। ये दूसरी बार हुआ है। हो जा। गौरी, इसके नजर उतारो। बाल बाल बचा है ये। वो तो अच्छा है कि इस भले मानस ने लपक लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। भाई कौन हो तुम? कहां से आए हो, कैसे आए हो? जी हम बनारस से आए, रसोइये हैं, कुक। वो क्या है कि हमें किसी ने कहा कि आपको रसोइये की जरूरत है, तो बस हमने सोचा खुद ही आ जाते हैं। भाई पूछने में क्या हर्ज है ना भाई। और जैसे ही यहां आए तो भगवान राम ने हमें इस बच्चे का रक्षक बना दिया। अब हमारे लायक कुछ काम वाम हो तो बताइए। गौरी क्या कहती हो, रखना है इन्हें? जब तक मधुलिका है तब तक तो इन्हें रहने दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना होगा। आज से तुम पूरे घर वालों को खाना खिलाओ। जी खाना तो हम ऐसा बनाएंगे कि उंगलियां धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ सुबह सुबह की पूजा भी कर देंगे। आप तो बस ये बताइए कि श्री गणेश कहां से करना है। मालिक, मुझे क्यों यहाँ बुलाया? हाँ चलो। ये किसके लिए? मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। माले, अरे आप
हम पूरा घर ढूंढ लिया आपके लिए। ये दूध लाए हैं आपका, बादाम और छुआरे डाल के। यहीं पिएंगे या फिर आपके कमरे में रख दें? हाँ, कमरे में ही ले चलो। ये मन भी बहुत मोह में पड़ता है। इतना छोटा सा बच्चा देख ना लूं तो लगता है रात को नींद नहीं आएगी। धनिया, तू इतनी गहरी नींद सोएगी? तुम्हें बच्चे के लिए रखा है, सोने के लिए नहीं। मौसी जरा अपनी नींद कम कर। क्या है, बच्चे ना पुकारते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता। और बहन जी, आप भी जरा अपनी नींद कच्ची रखो। चलिए कोई नहीं, आगे से आप भी ध्यान रखिएगा और हम तो रखते हैं ही। आइए मालिक, चलिए। एक महीने में ही मेरी तीनों फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक, मुझे क्यों यहाँ बुलाया? हाँ, चलो। ये किसके लिए? मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। हे प्रभु राम, घोर कलयुग। धनिया कहाँ? सच सच बताओ, वरना मालिक को कह के अभी पुलिस बुलवाता हूँ। काहे पुलिस को बुला रहे हो? पुलिस काहे? क्योंकि तुम हमारी ये बंसी बिटिया को लेके जो जा रही हो, चुपचाप मधुलिका और मालकिन को सच सच बताई दो, वरना सोच लो हम भी बनारस के हैं, बहुत ताप है हमारे अंदर, यहीं भस्म कर देंगे। अब बताती हो या शुरू करें कार्यक्रम? आइए आइए, आप लोग भी आइए। हाँ, ये देखिए, ये हो रहा है। बताओ। मुझे तो मालिक ने कहा था हैं? बंसी को ले जाकर टेटुआ दबाकर उसके किधर जंगल में फेंक देना। क्या बक रही है औरत? झूठ की भी हद होती है। हद तो आपने कर दी मालिक। बहन के बच्चे को मारना चाहते थे, काहे? बकवास बंद कर धनिया, नहीं तो खाल खिंचवाकर भूसा भरवा देंगे। झूठी कहेगी। झूठ तो आप बोले मालिक, आपको सबूत चाहिए ना? ये देखिए, ओह, ये देखिए, मुझे इन्होंने दिया था ये। एक और बकवास, निकल जा यहाँ से, चल निकल। भैया, नौकर कभी इस तरह झूठ नहीं बोलते। बहुत प्यार करते हैं ना आप मुझसे, तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप सच कह रहे हैं। बस
गया दूध का दूध और पानी का पानी। क्या बिगाड़ा इस नन्ही सी जान ने आपका? बिगाड़ा था, बिगाड़ देगा, हमें बर्बाद कर देगा। गुरुजी ने कहा था हम इसके कारण बर्बाद हो जाएंगे, मेरी मौत भी हो सकती है। ये हम पे भारी है। और आप मान गए? मैं आपको पति परमेश्वर मानती आई, लेकिन आप इतने डरपोक निकले कि 1 महीने के बच्चे के साथ दुश्मनी निभाने चले, अपनी बेटी जैसी बहन की कोख सूनी करने चले। कैसे भाई हैं आप? धिक्कार है आप पर। पापा, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। हे भगवान, काशीनाथ उठाओ मुझे। लाइए लाइए, मैं मदद करता हूं। लगता है बच्चे ने अपना बदला ले ही लिया। बोलिए जय श्री राम। बजरंगी, इस तरह पापी को उसके किए की सजा मिलती है। भय और क्रोध दोनों मनुष्य को विवेकहीन बना देते हैं, सही और गलत का भेद करना भुला देते हैं। तब मनुष्य पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है और उसे ईश्वर से दंडित होना पड़ता है। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो भटकते नहीं हैं, जो भटकते हैं उनका ईश्वर पर विश्वास पूर्ण नहीं होता। तो बजरंगी, मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेके बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। व्यक्ति जब भय के भंवर में फंसता है तो वो ईश्वर में विश्वास खोता है। इसलिए स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखें, भय कभी पास नहीं आएगा। अरे क्या धीरे धीरे पोछा लगा रही है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। बाकी का काम करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। जी बुआ जी। पोछा लगाने के बाद ये कपड़े को प्रेस कर देना। जी बुआ जी। काम चोरी की भी हद होती है। पोछा ऐसे लगा रही है जैसे फर्श को पुचकार रही हो। ये सारा कचरा तुझे दिखाई नहीं देता? बुआ जी, वो अरुण भैया वहाँ से। अच्छा, तो अब ये कहेगी कि जब तू सफाई कर रही हो तो मैं घर में कर्फ्यू लगा दूं? एक हाथ दोबारा लगा देती तो तेरे हाथ में छाले नहीं पड़ जाते। हाँ? मुंह क्या देख रही है? जल्दी से साफ कर।